नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। दोस्तों, मैंने बचपन में पढ़ा था कि जीवन अनमोल है और अपने इस अनमोल जीवन को और खूबसूरत और सुखमय बनाना तथा इसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाना, यह हमारे अपने हाथ में है। इसी विश्वास के साथ हम पूरी दृढ़ता से मेहनत करते हैं, लेकिन हमें उसका उचित फल नहीं मिलता है। निराशा हमें घेरने लगती है। जीवन में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगने लगता है और अपने आप से सवाल जवाब करने लगते हैं। अपने ऊपर से ही भरोसा उठने लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। कई लोग डिप्रेशन में नशे के आदी हो जाते हैं और सफलता की उम्मीद बिल्कुल छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है। महर्षि भृगु ज्योतिष संस्थान ने आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान लिए भृगु लगन कवचम ज्ञान का भंडार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। महर्षि भृगु लगन कवचम किट से धन प्राप्ति में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं, रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं तथा बिजनेस में चमत्कारिक रूप से बढ़ोतरी होती है। भृगु लगन कवचम किट घर में लाने से और इसमें बताए अनुसार उपाय करने से जीवन के सभी संकट स्वतः ही दूर हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। मेरा नाम खुशहाल मोहल, मैं एक एडवोकेट हूँ। सन सितंबर 2010 में जब मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई, उसके बाद मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी और बहुत बार हमको डॉक्टर के पास जाके दवाई लेनी पड़ती थी। तब एक मेरे मित्र ने मुझे मोनिका जी के महर्षि भृगु संस्थान के बारे में बताया और जब मैंने महर्षि भृगु संस्थान को कांटेक्ट किया तो उनकी भृगु लगन कवच किट जो है वो ली। महर्षि भृगु संस्थान की भृगु लगन कवच जब से हम अपने घर में लाए हैं, हमें उसका बहुत फ़ायदा हुआ है और मेरा दिल करता था कि मैं और लोगों को भी इसके बारे में बताऊं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। महर्षि भृगु लगन कवचम किट से धन प्राप्ति में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। क्या आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं? पैसा हाथ नहीं लगता, मेहनत का उचित फल नहीं मिल रहा, बिजनेस ठप हो चुका है, वैवाहिक जीवन में क्लेश उत्पन्न होने लगा है, जीवन बोझ लगने लगा है, तो अपनाइए ज्ञान का भंडार, सफल और सुखमय जीवन की कुंजी भृगु लगन कवचम किट। सौभाग्यशाली भृगु लगन कवचम किट को प्राप्त करने के लिए आप कॉल कीजिए 011-490-77700 या 0971-738888। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ स्मिता बंसल और हमारे साथ है महर्षि भृगु ज्योतिष संस्थान की ज्योतिषाचार्य श्रीमती मोनिका आनंद जी। श्री हरि भृगु नमस्कार। अनूप, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं महर्षि भृगु ज्योतिष संस्थान और मोनिका जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने वेद, पुराण और शास्त्रों के आधार पर आज के भौतिक युग में भी मनुष्य की सभी परेशानियों का हल आध्यात्मिक तरीके से भृगु लगन कवचम के ज्ञान के रूप में खोज निकाला है। वाकई स्मिता, भृगु लगन कवचम ज्ञान का भंडार किसी भी निराश व्यक्ति के जीवन में प्रकाश पुंज की तरह है। हाय, मैं विराज। कुछ टाइम पहले मैं क्लास में कभी अटेंटिव नहीं रहता था। एग्ज़ाम के दौरान मैं पढ़ने की भरपूर कोशिश करता था, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ असफलता ही हाथ लगती थी। या तो मैं फेल हो जाता था या मेरे बुरे मार्क्स आते थे। तब एक दिन मेरी मम्मी ने टीवी पर भृगु ज्योतिष संस्थान का प्रोग्राम देखा और तुरंत वहां फ़ोन लगाकर मेरे राशि लग्न के हिसाब से भृगु लगन कवचम किट मंगवाई। जब से मैंने यह किट यूज़ करनी शुरू की है, तब से मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा है, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आने लगे हैं और आज मैं फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इस किट की वजह से। मोनिका जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये ज्ञान का भंडार और सफलता की कुंजी भृगु लगन कवचम क्या है और हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालता है। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन का उत्पात, क्या विष्णु घट गयो जो भृगु मारी लात। आज विज्ञान भी ज्योतिष विद्या की प्रखरता को प्रमाणित कर चुका है। वैज्ञानिक भी वेद, पुराणों और शास्त्रों के आधार पर ग्रहों, नक्षत्रों की स्थिति का अनुमान लगाते हैं। यानी ज्योतिष शास्त्र अपने आप में पूरी तरह प्रमाणित शास्त्र है। भृगु ज्योतिष विद्या के जरिए भूत, वर्तमान और भविष्य की एक एक पल की जानकारी मिलती है। ज्योतिष शास्त्र को पहली बार
कलमबद्ध और लिखित रूप देने वाले महर्षि भृगु हुए। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक थे, यानी ब्रह्मा जी की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए पुत्र। शास्त्रों में बताया गया है, कलयुग में मनुष्य जाति को घोर विपत्तियों और कष्टों से होकर गुजरना पड़ेगा और जन कल्याण हेतु ऋषियों और मुनियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ के दौरान नारद मुनि जी ने एक प्रश्न महर्षि भृगु से किया कि इन सब यज्ञों का प्रधान किस देवता को बनाया जाए। तब महर्षि भृगु ने उत्तर दिया कि इस प्रश्न का जवाब मैं कुछ समय बाद दूंगा। एक बार महर्षि भृगु वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु से मिलने गए। वहां 2 पहरेदारों जय और विजय ने उनका रास्ता रोका। ठहरिए मुनिवर, आप अंदर नहीं जा सकते। महर्षि से अपना अपमान समझकर गुस्से से तिलमिला उठे और जय विजय को श्राप दे दिया। मैं ऋषि भृगु हूं, तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि तुम्हारा अगला जन्म पृथ्वी लोक पर होगा। महर्षि भृगु गुस्से से वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं। वहां विष्णु और महालक्ष्मी शेषनाग पर आसन लगाकर विश्राम कर रहे थे। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। ऋषि भृगु गुस्से में शेषनाग पर चढ़कर भगवान विष्णु की छाती में लात मारते हैं। भगवान विष्णु उठकर बैठ जाते हैं। कोई कुछ समझ पाता या ऋषि भृगु गुस्से से कुछ कहते, उससे पहले भगवान विष्णु ऋषि भृगु का पैर पकड़कर सहलाने लगते हैं। हे ऋषिवर, मेरा सीना तो हिमालय से भी कठोर है, कहीं आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी? कृपया मुझे आपके पावन चरणों को सहलाने दें। ऋषि भृगु का गुस्सा समाप्त हो जाता है और वो भगवान विष्णु से याचना करते हैं। ये दृश्य महालक्ष्मी से देखा नहीं जा रहा है और उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मुनिवर, मैं आपको कभी क्षमा नहीं कर सकती। आपने संपूर्ण जगत के स्वामी मेरे प्रभु का अपमान किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ। अब से संपूर्ण पृथ्वी लोक के ब्राह्मण भिक्षा दान पर ही जीवन यापन करेंगे। वो धन कभी भी संचित नहीं कर पाएंगे। मैं महालक्ष्मी उनके घर कभी निवास नहीं करूंगी। ऋषि भृगु डर जाते हैं और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, मुझे क्षमा करें महालक्ष्मी, मुझसे घोर अपराध हुआ है। मेरे पापों की सजा मुझे दे, मेरे आने वाली पीढ़ियों को नहीं। महालक्ष्मी, ये सब तो विधाता का खेल है। मैंने ही इस तरह से ऋषिवर को यहां बुलाया है। आप ऋषिवर को क्षमा करें और अपना श्राप वापस ले लें। परंतु प्रभु, मेरा दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं हो सकता। मैं ऋषि भृगु ये प्रण करता हूं कि एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करूंगा जिस ब्राह्मण को इस शास्त्र का ज्ञान होगा, लक्ष्मी उसकी चौखट छोड़कर कभी बाहर नहीं जाएगी। एक बार सभी नवग्रह देवों के देव इंद्रदेव के पास अपना अपना महत्व जानने के लिए पहुंचे कि उनमें से श्रेष्ठ और परम शक्तिशाली कौन है। सभी ग्रहों ने एक एक कर इंद्रदेव के सामने अपनी अपनी महिमा का बखान किया। मानव जीवन पर पड़ने वाले उनके अच्छे और बुरे प्रभावों का विश्लेषण किया। तब ऋषि भृगु ने गणेश जी से एक शास्त्र का निर्माण करवाया। ऋषि भृगु ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभावों का विश्लेषण करते गए और साथ ही साथ उनके उपाय भी सुझाते गए। गणेश जी इन सब बातों को लिखते गए। गणेश जी ने इस शास्त्र को अपने एक दांत से लिखा, इसीलिए उन्हें एक दंत भी कहा गया। और इस तरह से भृगु ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही हितकर है।